राजस्थान फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, योर मोस्ट वेलकम नंबर क्लास। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो उम्मीद करता हूँ कि उसका जो इंट्रोडक्शन था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, किसका अध्ययन किया जाता है, किसका नहीं किया जाता है, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास राजस्थान बोर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में विद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं। दोनों तरह के बच्चे पढ़ रहे होंगे तो दोनों तरह से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। विद्युत क्षेत्र एक फील्ड है, क्या मतलब है उसका मैं भी बताऊंगा। अच्छा, इसी विद्युत क्षेत्र की तरह एक और फील्ड होता है जिसको अपन चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, जो कि आप चुंबक वाले पार्ट में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल ओवर फिजिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 फील्ड होते हैं, और दुनिया में हर व्यक्ति का अपना अपना फील्ड होता है, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 3 फील्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है विद्युत क्षेत्र, दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरा पता होगा आप लोगों का, क्योंकि 11th क्लास में पढ़ा था, वो होता है गुरुत्वीय क्षेत्र। तो जो इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर यदि आप स्टडी करेंगे वो है विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और गुरुत्वीय क्षेत्र आपने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा, ठीक है। अच्छा, इस विद्युत क्षेत्र को समझने से पहले अपन चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की जो डेफिनेशन है, इसका जो रियलिटी में जो इसका मीन है, जो इसका मतलब है, वो चार्ज पे डिपेंड होता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये वर्ड क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, तब तक आप ये चीज़ नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले अपन थोड़ी देर 5 मिनट इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या होता है। चार्ज को हिंदी में आवेश भी बोलते हैं, आवेश क्या होता है। उसके बाद अपन विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन पर जाएंगे। तो इस चार्ज को समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। इसके कई एग्जाम्पल मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है जो आप डेली यूज करते हो, माचिस वाला, माचिस की सींक का रगड़ना। दूसरा, सुबह सुबह जो कंघी करते हैं, कंघी को ऐसे करके सर से मैं रफ करूं, वो वाला भी चार्ज की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। दूसरा, जो वायुयान वगैरह होते हैं, हवाई जहाज वगैरह होते हैं, उड़ान भरते हैं या फिर नीचे की तरफ आते हैं, तो उनके जो टायर होते हैं, उनके टायरों के बीच में भी फ्रिक्शन लगता है, तब भी चार्ज की उत्पत्ति होती है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बेसिकली मतलब इस चीज़ का ये है कि जो चार्ज की उत्पत्ति होती है वो फ्रिक्शन के कारण होती है। मेरा कहने का मतलब है कि जब दो वस्तुओं को यदि मैं रब करूं, इसका सिंपल सा प्रैक्टिकल ये है, जब यदि मैं दो बॉडीज़ को रब करूं, जैसे इन दोनों हाथों को मैं ऐसे करके घिसता हूँ कुछ देर के बाद, तो आपने फील किया होगा, महसूस किया होगा, ये कुछ समय के बाद ये दोनों हाथ गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट हो गई, कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट हो गई जिसके कारण ये हाथ गर्म हो गए। एक मिनट, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, जो चार्ज की उत्पत्ति होती है वो घर्षण के द्वारा होती है, और घर्षण के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप कुछ भी फील कर सकते हो। कहने का मतलब फील लाना चाहिए। जब 12th क्लास की फिजिक्स में और 11th क्लास की फिजिक्स में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर है कि आप 11th क्लास के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ते हो जिनको आप डायरेक्टली समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। 12th क्लास के अंदर ऐसा नहीं है। 12th क्लास के अंदर मैंने जो पहली फर्स्ट वीडियो में बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आप चार्ज को स्टडी करेंगे, और चार्ज को आज तक दुनिया में किसी ने देखा नहीं है। यानी कि यहाँ पिछले 4 महीने तक टोटल चैप्टर मैंने जो भी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है, EMI आती है, AC आती है, मैग्नेटिज्म आता है, उन सभी के अंदर अपन चार्ज को स्टडी करते हैं। यानी अपन एक ऐसी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं जिसको हमने आज तक देखा नहीं है, तो उसको फील करना, उसको समझना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। 11th क्लास में पहिया पढ़ा है, स्प्रिंग पढ़ी है, सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप देख सकते हैं, पर समझ सकते हैं, ठीक।
तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने बताया था कि यदि मैं दो चीज़ों को रफ करूँ तो मेरे हाथ गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़, एक ऐसी प्रॉपर्टी इस मटेरियल के अंदर आ गई जिसके कारण मेरे हाथ गर्म हो गए। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पर यदि मैं जाऊँ, हालांकि एग्जाम में कोई हिस्ट्री वगैरह पूछते नहीं है, डायरेक्टली चार्ज की यूनिट वगैरह पूछेगा, चार्ज की प्रॉपर्टी वगैरह पूछेगा, चार्ज के टाइप वगैरह पूछेगा, कितने प्रकार का होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, वो सभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। जो ग्रीस देश, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी है कि जो ग्रीस देश था, एक ग्रीस देश में थेल्स नामक साइंटिस्ट था, थेल्स। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने एक अंबर नामक पदार्थ को, एक मेटेरियल का नाम है अंबर, ऐसा नहीं है कि कुछ और समझना है, कुछ और अर्थ लगा लें इसका। अंबर नामक पदार्थ को उन्होंने ऊन से रगड़ा, तो देखते हैं कि उस मेटेरियल के अंदर, उस अंबर नामक पदार्थ के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को या फिर छोटे छोटे भुस के तिनकों को अपनी ओर कैच करने की प्रॉपर्टी गेन कर लेता है। इसका मतलब वो पहले नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने उन दोनों चीज़ों को, अंबर को और ऊन को आपस में रगड़ा, तो उन दोनों के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी आ गई, वो छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ कैच करने लग जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने ऐसे गुण ग्रहण कर लिया अपने अंदर जिसके कारण वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लग गए। जो गुण उन्होंने ग्रहण किया है, वो जो प्रॉपर्टी उस मटेरियल ने ग्रहण की है, उसी प्रॉपर्टी को अपन नाम दे देते हैं चार्ज, आवेश। तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे 12th क्लास के अंदर एक वर्ड है, 3-4 शब्द है, उनको मैं याद करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ये वर्ड याद रखना है, इसको आप ट्रिक भी समझ सकते हो। यानी कि आ करे एबी, इसका मतलब है कि अंबर नामक पदार्थ, अंबर नामक पदार्थ को यदि मैं ऊन से रगड़ूं। दूसरा, कांच की छड़ को यदि मैं रेशम से रगड़ूं। तीसरा, एबोनाइट की छड़ को यदि मैं बिल्ली की खाल से रगड़ूं, तो उनमें वही प्रॉपर्टी आ जाती है जो मैंने अभी भी बताई थी। यदि मैं किसी कंघी को यदि सूखे बालों से ऐसे करके फ्रिक्शन करूं, थोड़ी देर के लिए रगड़ूं, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर कैच कर लेता है। या आप प्रैक्टिकल घर पर भी करके देख सकते हो। तो इसका मतलब है कि यदि मैंने अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो अपन देखेंगे कि अंबर नामक पदार्थ पर माइनस आवेश, इस पर प्लस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर माइनस, इस पर प्लस। याद करने का तरीका है, माइनस से शुरू करना है, माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, प्लस माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यानी कि माइनस प्लस। इसका मतलब हो गया माइनस प्लस, प्लस माइनस और माइनस प्लस। इसका मतलब है जब मैंने अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा, तो अंबर नामक पदार्थ पर ऋण आवेश आ जाता है और ऊन पर धन आवेश आ जाता है। क्लियर है? जब मैंने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, तो कांच पर धन आवेश आ जाता है और रेशम पर माइनस आवेश आ जाता है, यानी कि ऋण आवेश आ जाता है। इसी प्रकार यदि मैंने एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो एबोनाइट पर ऋण आवेश आ जाता है और बिल्ली की खाल पर धन आवेश आ जाता है। अच्छा, ये ऋण आवेश और धन आवेश आए कहाँ से? इसका कोई ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल कोई विशेष रीजन है। हाँ, तो हम कहाँ चल रहे थे? यानी कि इस पर मैंने बता दिया था, अंबर को ऊन से रगड़ेंगे तो इस पर ऋण आवेश आएगा, इस पर धनावेश आएगा। कांच को रेशम से रगड़ेंगे तो इस पर धनावेश आएगा, इस पर ऋण आवेश आएगा। और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो इस पर माइनस आवेश आता है और इस पर प्लस आवेश आता है। अच्छा, ये माइनस और प्लस का क्या चक्कर है? इसका माइनस और प्लस का कोई खास चक्कर नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। इसको मैंने स्वेच्छा से माना है। मेरा कहने का मतलब है कि इन दोनों आवेशों को जो नाम दिया था, वो दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने कैसे दिया था? इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया था। तो प्रैक्टिकल में तुम्हें सिंपल वर्डों में समझा देता हूँ। यहीं पर इधर देखिए, मैंने देखा कि अंबर और ऊन, कांच, रेशम, एबोनाइट, बिल्ली, यानी कि 6 मेटेरियल आपके पास हैं।
कहने का मतलब है कि विशेष प्रकार का मैटर नहीं, सभी आप देखते हैं। इसमें एक अंबर नामक को छोड़ दूं तो अंबर को अपन ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन्स नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी ऊन आप समझते हो, कांच भी आप समझते हो, रेशम भी आप समझते हो, बिल्ली की खाल भी आप समझते हो। तो उन्होंने देखा कि मैं अंबर के पास, अंबर नामक पदार्थ के पास ऐसे करके कोई मेरे पास अंबर की छड़ है। जब मैंने देखा कि मैं अंबर के पास यदि कांच की छड़ को लेकर के आता हूँ, ये छड़ है अंबर नामक पदार्थ की, और मैं इसके पास में दूसरी छड़ को लेकर के आया, किसकी छड़ को, कांच की छड़ को, तो मैंने देखा ये दोनों मटेरियल एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, सॉरी ये दोनों मटेरियल एक दूसरे के पास आ रहे हैं। यानी जब मैं अंबर की छड़ के पास कांच की छड़ को लेकर के आया तो मैंने देखा ये दोनों छड़ें एक दूसरे के पास आ रही हैं। ये एक अंबर की छड़ हो गई, ये कांच की छड़ हो गई। इन दोनों को मैं पास लेकर के आया तो दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करती हैं। इसका मतलब ये है कि अंबर नामक छड़ पर माइनस आवेश है और इस पर क्या है, प्लस आवेश है। ये माइनस प्लस भी अभी निकल के नहीं आएगा, ये बाद में निकल के आएगा। फिर मैंने देखा कि मैं दोबारा से अंबर की छड़ लेता हूँ और अंबर की छड़ के पास में दोबारा से रेशम की छड़ लेकर के आता हूँ, तो मैंने देखता हूँ कि इसके अंदर अलग एक्टिविटी देखने को मिलती है। ये अंबर की छड़ हो गई और ये रेशम की छड़ हो गई। अब मैंने देखा कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। पहली कंडीशन, जब मैं अंबर की छड़ के पास कांच की छड़ को लेकर के आता हूँ तो मैंने देखा दोनों छड़ें एक दूसरे के पास आती हैं। दूसरी कंडीशन में जब मैं अंबर की छड़ के पास रेशम की छड़ को लेकर के आता हूँ तो मैंने देखा ये दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि दो छड़ें एक दूसरे के पास आ रही हैं और वही दो छड़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि इनके अंदर कुछ ऐसी बात है जो दो छड़ों को आकर्षित भी करती है और प्रतिकर्षित भी करती है। कहने का मतलब यह है कि तो उन्होंने स्वेच्छा से, याद रखनी है ये बात कि जो माइनस और प्लस जो वाली बात है वो स्वेच्छा से माने थे। उन्होंने अंबर पर माइनस आवेश मान लिया था और ऊन पर प्लस आवेश मान लिया था। इस बात को सिंपल वे में समझाने के लिए माइनस और प्लस अपनी तरफ से माने गए दो आवेश हैं और दुनिया में तीसरा कोई आवेश नहीं होता, ठीक। तो इस पर अंबर पर कौन सा आवेश मान लिया था, माइनस, और कांच पर कौन सा मान लिया था, प्लस। अब इन दोनों बातों से एक बात स्पष्ट होती है कि समान आवेशों के बीच ये दोनों चीजें एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। इसका मतलब इसके अंदर रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। इसका मतलब हो गया समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है और असमान आवेशों के बीच, इसको बोलूँ मैं लाइक चार्ज यानी कि समान आवेश और अनलाइक चार्ज यानी कि असमान आवेश या विपरीत आवेश। तो विपरीत आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण का फोर्स लगता है, आकर्षण का बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसको सिंपल सा समझने का तरीका यह है कि एक बॉय है और दूसरा बॉय है, ये दोनों एक दूसरे को देख करके आकर्षित नहीं होते। एक गर्ल है, दूसरी भी गर्ल है, ये भी एक दूसरे को देख करके आकर्षित नहीं होते, लेकिन एक बॉय एक गर्ल को देख करके आकर्षित होता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, यानी दोनों कैसे आवेश हो गए, विपरीत आवेश। और विपरीत आवेशों के बीच कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। लेकिन बॉय भी प्लस है और ये भी प्लस है, कैसे आवेश हैं, दोनों समान आवेश हैं, लेकिन एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते क्योंकि समान आवेश है। इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण का बल। क्लियर है इतनी सी बात? थैंक यू।